आज की कहानी का शीर्षक है वो हाजिर जवाबी जिसने दिल जीत लिए। तो चलिए एक ऐसे दौर में चलते हैं जहां सिर्फ बुद्धिमानी और समझदारी ही थी जिसने एक पूरे साम्राज्य को एक बड़े संकट से बचा लिया। अब जरा सोचिए, क्या सिर्फ एक छोटी सी उबासी एक शाही संकट मतलब एक रॉयल क्राइसिस का कारण बन सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर हमारी आज की कहानी इसी अनोखे सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं और इसकी शुरुआत होती है एक सुनहरे दौर में हुए एक झगड़े से। ये बात है शानदार विजयनगर साम्राज्य की। यहाँ शासन करते थे महान राजा कृष्णदेव राय। देखिए, उनके दौर को ना विजयनगर का सुनहरा युग कहा जाता था। और राजा वो सिर्फ एक बुद्धिमान शासक या महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही कमाल के कवि भी थे। लेकिन इतने शानदार राज्य और इतने गुणी राजा के होते हुए भी एक छोटी सी बात ने, आप कह सकते हैं, एक बड़ी परछाई डाल दी थी। और इस झगड़े की जड़ बहुत ही मामूली सी बात थी। हुआ ये कि राजा ने एक बहुत खूबसूरत कविता लिखी। अब जब वो उसे दरबार में सुना रहे थे तो रानी थिरुमलंबल को उबासी आ गई। बस राजा को लगा ये तो उनका अपमान है और वो गुस्से में उठकर चले गए। बेचारी रानी हैरान और दुखी बस देखती रह गई और इसके बाद हफ्तों तक दोनों में कोई बात नहीं हुई। अब इस चुप्पी ने, इस खामोशी ने रानी को एक उम्मीद की तरफ बढ़ाया। तो चलिए देखते हैं कि वो उम्मीद आखिर थी क्या। महल के गलियारे एकदम सुनसान और उदास हो गए थे। राजा बात नहीं कर रहे थे और उनकी इस गैर मौजूदगी ने रानी को बहुत परेशान और दुखी कर दिया था। जब रानी को कोई और रास्ता नहीं सूझा तो उन्होंने दरबार के सबसे ब्रिलियंट, सबसे हाजिर जवाब सलाहकार की मदद लेने का फैसला किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तेनालीराम की। वही उनकी आखिरी उम्मीद थे। रानी ने तेनालीराम के पास जाकर गुहार लगाई। उन्होंने कहा, राम प्लीज मेरी मदद करो, सिर्फ तुम ही हो जो राजा को समझा सकते हो। उनकी आवाज में जो बेबसी थी वो साफ झलक रही थी। अच्छा, तेनालीराम ने बहुत धैर्य से रानी की पूरी बात सुनी, मदद का वादा भी किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इस काम के लिए उन्हें एक सही स्ट्रैटेजी, एक सही तरकीब सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए होगा। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर आती है। मामला था जादुई बीजों का। अगली सुबह शाही दरबार लगा हुआ है, लेकिन माहौल में एक तनाव है, एक टेंशन है। राजा अपने सिंहासन पर एकदम गंभीर बैठे हैं और सारी मंत्री, सारे दरबारी सब चुपचाप हैं। और तभी एंट्री होती है तेनालीराम की। वो धान के बीजों से भरी एक प्लेट लेकर सीधे सिंहासन के पास पहुंचे और उन्होंने दावा किया कि ये कोई मामूली बीज नहीं है, ये तो रेवोल्यूशनरी बीज हैं। इनसे फसल 3 गुना बढ़ जाएगी। अब ये सुनते ही पूरे दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। एक दरबारी ने तो मजाक में धीरे से कहा, अरे शायद ये बीज उसे चांद पर मिले हैं। राजा भी तेनालीराम की बात से बिल्कुल इंप्रेस नहीं हुए। उन्होंने कहा, ये तो बेतुकी बात लगती है। उन्होंने एकदम प्रैक्टिकल पॉइंट्स उठाए कि भाई ऐसी खेती के लिए खास मिट्टी लगेगी, खाद लगेगी, और अगर कुछ भी गलत हो गया तो किसानों का कितना बड़ा नुकसान होगा। लेकिन तेनालीराम का प्लान तो कुछ और ही था। उनकी असली चाल तो अब शुरू होने वाली थी और यहीं पे खुलता है उस एक उबासी का राज। तो तेनालीराम ने अपनी असली चाल चली। उन्होंने कहा, महाराज आपकी सारी बातें सही हैं, पर एक छोटी सी शर्त है। क्या होगा अगर बीज बोने वाले को उबासी लेने की आदत हो? बस ये सुनना था कि पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। सब हंसने लगे और ठीक उसी पल राजा को भी अनकॉन्शियसली एक उबासी आ ही गई। बस तेनालीराम का जाल काम कर गया था। तब तेनालीराम ने राजा को समझाया। उन्होंने कहा कि महाराज, उबासी एक इनवॉलेंटरी एक्शन है। ये बिल्कुल सांस लेने जितनी ही नेचुरल है। इसका मतलब किसी का अपमान करना नहीं होता। और ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि कैसे हाजिर जवाबी मतलब विट आखिर में दिलों को जीत ही लेती है। राजा को अपनी गलती का एहसास होने में एक पल भी नहीं लगा। उनका दिमाग फौरन रानी के साथ हुए उस झगड़े पर गया और उन्हें समझ आ गया कि वो कितने गलत थे। उनके प्राइड ने, उनके अहंकार ने उनकी आंखों पर पट्टी बांधी थी। और उसी शाम राजा ने रानी से दिल से माफी मांगी। उन्होंने कहा, मैं सच में मूर्ख था। मैंने अपने अहंकार को खुद पर हावी होने दिया। मुझे बहुत अफसोस है। तो इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? देखिए, कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं। पहली कि थोड़ी सी हाजिर जवाबी बड़े बड़े मसले हल कर सकती है।
दूसरी बात, आपका पर्सपेक्टिव, आपका नजरिया सब कुछ बदल सकता है। तीसरी, एम्पैथी या सहानुभूति से बड़े कॉन्फ्लिक्ट भी सुलझ जाते हैं। और सबसे जरूरी कि प्राइड यानी अहंकार सबसे समझदार इंसान को भी अंधा बना सकता है। और अब आखिर में एक सवाल जिस पर सोचा जा सकता है, क्या कभी किसी के एक क्लेवर शब्द ने या सिर्फ एक अलग पर्सपेक्टिव ने किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद की है? इस पर सोचिएगा जरूर।